अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज B7B D1 7th एडिशन, जो कि है आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा 7A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 7B का। एक्चुअली इन्होंने बेटा इसमें कहा क्या, फाइंड द फार्मूला ऑफ द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। अब यहाँ पर एक सीक्वेंसेज बने हुए हैं। वैसे तो हमें पता है भाई कि 6 का डिफरेंस है, देखो 7 + 6 13 + 6 19, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक जनरल फार्मूला बनाएं। अच्छा, जनरल फार्मूला होता क्या बेटा? जनरल फार्मूला हम उस फार्मूले को कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके 31 के बाद ही पूछे। हो सकता है वो आपसे पूछे कि यार इसकी 50th टर्म क्या होगी, या इसकी 70th टर्म क्या होगी, या हो सकता है इसकी 200 टर्म क्या होगी। तो अगर 200 टर्म आ जाएगी तो बेटा उसके लिए तो आपके लिए परेशानी का भाई, आप फाइंड ही नहीं कर सकोगे। कौन 200 टाइम तक फार्मूला लिखेगा? तो ऐसे सिलसिले के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जनरल फार्मूला टू फाइंड द nth नंबर। nth नंबर हम कह सकते हैं इसको nth नंबर। nth नंबर मतलब वो नंबर जो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ें, जैसे फॉर सपोज मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ भाई, ये है T1, ये है आपके पास T2, ये है आपके पास T3, ये है आपके पास T4, ये है आपके पास T5। ये एक्चुअली है क्या भाई? ये टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब देखो, इसका एक फार्मूला याद रखना, हम इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सर T2 - T1। याद रखना भाई, आपने क्या करना है, T2 - T1, T1 - T2 नहीं, T2 में से T1 को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 13 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए, सबसे पहले वो आ गया आपके पास nth नंबर आ गया, ये डिफरेंस आ गया 6। तो मैं लिख सकता हूँ ये Tn, ये मैं फार्मूला बना रहा हूँ भाई। Tn क्या है? वो 10th नंबर या nth नंबर है। ये सबसे पहले ये आ जाएगा जी 6n। जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप n के साथ लिख दोगे। अभी इसके साथ एक और नंबर आएगा, वो नंबर हम आपको भी बताते हैं क्या, कैसे फाइंड करोगे, तब आपका फार्मूला बन जाएगा। अब आ जाओ भाई, देखो ये एक नंबर आपने फाइंड करना है। इस नंबर को फाइंड करने के लिए इसको देखिए, T1 से पहले देखो उल्टी गिनती अगर मैं काउंट करूँ तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे होता है ना। इसका मतलब इससे पहले भी एक टर्म होगी। ठीक है, इससे पहले अगर टर्म होगी तो मैं उसको लिखूँगा T0 अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? T0, लेकिन मैथमेटिकली इसको पढ़ते हैं T0। क्या पढ़ते हैं? T0। अगर T1 टर्म 1 से पहले का नंबर देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? T0। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप देखोगे T0 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। T0 फाइंड करने का फार्मूला होता है, T0 फाइंड करने का फार्मूला होता है भाई T1 माइनस डिफरेंस। ये जो आपके पास डिफरेंस आया, तो अब T0 आ जाएगा आपके पास T⁻0, ये हो जाएगा जी 7 - 6, ये आ गया 1। इसका मतलब भाई यहाँ पर आ गया आपका 1। तो आपका जो फार्मूला बन गया Tn = 6n + 1, ये आपका बन गया भाई फार्मूला रिक्वायर्ड। अब इसके ऊपर आप अगर 200 टर्म भी लिखोगे ना तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसमें ना तो ये बस फार्मूला बताएंगे और कोई डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम आपको अगला सवाल करके दिखाते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए बी पार्ट है इसका। क्या कह रहा है? आपको नंबर्स गिवन है -4 -1 0 -1 -4 -1 2 5 और 8। अब देखिए रूल के हिसाब से ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, ये T5 है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा। अब देखें, थोड़ा सा मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। डिफरेंस आ जाएगा आपके पास T2 - T1, तो ये आपके पास आ गया T2 आपकी -1 है, तो -1 माइनस ये फार्मूले का है, और आपके पास T1 क्या है? -4, तो आ गया जी -1 + 4 = 3। डिफरेंस आ गया भाई आपके पास क्या? 3। क्या आ गया? डिफरेंस 3। अब आप T0 फाइंड कर लो। T0 मैं फार्मूला आखिर में लिखूंगा। T0 क्या है भाई? T0 का फार्मूला होता है
ये थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। टी नॉट का फार्मूला होता है T1 माइनस डिफरेंस, तो T1 क्या है आपके पास -4 माइनस, और ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, तो टी नॉट आ गया जी -7। अब आ जाए जी, अब आप फार्मूला बनाएंगे Tn इज इक्वल्स टू 3n माइनस 7। देखिए गौर करें अगर आप, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो हमने n के साथ लिखा है और टी नॉट फाइंड किया वो हमने वहाँ पर लिख दिया है। सो ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है गाइज, अब मैं करता हूँ अगला पार्ट। अच्छा जी, ये आ जाए सर, ये आपका बी है, नहीं ये सी पार्ट है भाई। ठीक है, ये सी पार्ट है। अब अगर आप गौर करो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस आ जाएगा आपके पास क्या भाई, 67 माइनस 60, ये आ गया आपके पास 7। तो यहाँ पर चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ये Tn आ गया आपके पास 7n। ठीक है गाइस, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने टी नॉट फाइंड करना है। सो टी नॉट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा जी T1 माइनस डिफरेंस, तो ये आपके पास T1 क्या है आपके पास 60 माइनस 7, तो ये आपके पास आ गया 53। ठीक है सर, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 53, माइनस करने का प्लस की वैल्यू आ रही ना, तो ये आपके पास आंसर आ गया 53। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बस उसकी पहली दफ़ा में अगर आप लॉजिक समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चों, ये आपका आ गया लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है भाई, आपका सवाल गिवन है 14, 11, 8, 5, 2। अब देखो आपके पास ये T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4 है, ये T5 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करो, ये हो जाएगा जी 11 माइनस 14, तो ये आपके पास आ गया -3, तो यहाँ आप लिख दो -3n। ठीक है, अब आप फाइंड कर लो टी नॉट। सो टी नॉट का फार्मूला हो जाएगा जी T1 माइनस डिफरेंस, तो T1 क्या आपके पास 14 -3, देखो माइनस आपका फार्मूले का है और आपका डिफरेंस -3 है, तो ये हो जाएगा जी 14 प्लस 3, ये आ गया आपके पास 17, तो आप यहाँ लिख दोगे +17। ये आपका हो गया सर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फार्मूला गिवन है, जनरल फार्मूला जो है Tn इज इक्वल टू 2n + 5। ठीक है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द 5th नंबर। क्या कह रहा है, फाइंड द 5th टर्म, सॉरी। तो हम क्या करेंगे भाई, n की जगह पे आ जाएगा 5 + 5, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 25 × 2 = 10 + 5, तो ये आपके पास आ गया 15। इसका मतलब जो 5वीं टर्म है उसका नंबर क्या होना चाहिए, 15। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपने फाइंड करना है 8th टर्म। 8th टर्म बहुत आसान है, n की जगह पे 8 लिख देंगे, ये हो जाएगा सर 2 × 8 + 5, तो ये हो गया जी 16 + 5, तो इसका मतलब 8th टर्म जो होगी वो क्या होगी 21। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, चलो मैं इसको पहले इरेज कर लूँ। अच्छा बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 5th टर्म आपकी 15 थी और 8th टर्म आपकी 21 थी। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5th एंड 8th टर्म। आपने क्या करना भाई, एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, 15 और 21 का एलसीएम निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = ये हो जाएगा जी 5 × 1 = 7 आ गया और 7 × 1 = और ये आ गया। तो आपके पास एलसीएम आ गया 3 × 5 × 7, तो किस 5 का, ये आपके पास आ गया जी 105। ठीक है गाइस, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा कि वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।